Hello everyone. So today we will discuss in this chapter about acids, bases and salt. This is the second chapter of your chemistry and it is also the second chapter of your entire book. So let's start without having any delay. First we will differentiate between acid and base on the different parameters. The first parameter is the definition of acids. Okay, so what we will write in the definition of acids, we can write it's up to you. If you want to write the acid is a chemical, a compound once dissolved in water produce a solution with hydrogen ion. एसिड एक ऐसा कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है जिसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के बाद वो कौन सा आयन देता है, H प्लस आयन. सो वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ एसिड बाय यूजिंग दैट मेथड ऑल्सो. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेस? तो बेस एक ऐसा एक्वस सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन आयंस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, इट मीन्स क्या है, बेसिस को वाटर में डालने के बाद कौन सा आयन निकल रहा होगा जो ये H प्लस आयन को एब्जॉर्ब कर रहा है. तो वी नो दैट व्हेन वी पुट द बेसिस इन द वाटर then it produce OH negative ion. That's why it absorb H plus ion. Next parameter is strength. So acid का strength किसके ऊपर rely करता है? Concentration of hydronium ion. अब यो hydronium ion क्या है, इससे पहले तो हमने हाइड्रोजन आयन पढ़ा है, तो मैं आगे बताऊंगा. When hydrogen mix with the compound of H2O, they produce a hydronium ion. बिकॉज हाइड्रोजन आयन इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है इसलिए ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है. आगे हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो एसिड का स्ट्रेंथ इसके ऊपर रिलाई करता है, हाइड्रोनियम आयन के ऊपर. मतलब कि जितना H प्लस आयन होगा उतना ही ज़्यादा H3O पॉजिटिव आयन होगा, और जितना ज़्यादा H3O पॉजिटिव आयन होगा उतना ही उस सोल्यूशन का कंसंट्रेटेड रहेगा वो सोल्यूशन. कंसंट्रेटेड मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी उसकी. नेक्स्ट है बेस. बेस किसके ऊपर रिलाई करता है, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस. ठीक है, जितना ज्यादा OH नेगेटिव आयंस होगा वो सोल्यूशन उतना ही ज्यादा कंसंट्रेटेड, मींस वो बेसिक होगा. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, एसिटिक एसिड का CH3COOH और सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4. These are the example of acids. There are lot of examples, so we learn only those examples which have mentioned in our book. Okay, आपको फर्दर क्लासेस में बहुत सारे एसिड्स और बेसिस के नाम पता चलेगा, बट स्टिल अभी हमें क्या लर्न करना है, सिर्फ अपने कोर्स के अकॉर्डिंग. ओके, बेस का एग्जांपल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया. ठीक है, ammonia is the NH3. Next, the difference between acid and bases on the basis of their physical properties. So acid would be depend upon the temperature. Acids would look solid. ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है एसिड किस स्टेट में पाया जाएगा, या तो सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसेस फॉर्म में. ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे है, फिजिकली वो दिखाई देता है एसिड, ये तीनों स्टेट में मिल सकता है. और इसका टेस्ट कैसा होता है, सोर टेस्ट होता है. ठीक है, बेसिस, बेसिस को जब टच करते हैं तो कैसा होता है, फील स्लिपरी. जैसे हम सोप को जब टच करते हैं तो कैसा स्लिपरी जैसा होता है वो, उसी तरीके से बेसिस को टच करने पे स्लिपरी जैसा लगता है. एंड सॉलिड इन नेचर, और नेचर में कैसा होता है, सॉलिड. एक्सेप्ट अमोनिया, सिर्फ अमोनिया ही एक ऐसा बेस है जो कि किस फॉर्म में मिलता है, गैसियस फॉर्म में. ठीक है, बाकी जितने भी बेस है वो सारे के सारे सॉलिड है, बट एसिड क्या है, सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है और गैसियस में भी है. ठीक है, और इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर. याद रखना, इस बेस का बिटर, बिफोर बिटर बिफोर बेस, एंड एसिड का सोर. ठीक है, नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन. डिसोसिएशन, when we put acids into a water or when we mixed a acid into water, it dissociate in the form of H positive ion, and when we put the bases in the water, it will dissociate in the form of OH negative ion. Okay,
नेक्स्ट, जब लिटमस पेस्ट का टेस्ट किया जाता है एसिड और बेसिस का, ठीक है, तो ये क्या करता है, लिटमस को एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और बेसिस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। फिर रेड लिटमस के साथ क्या होता है जब एसिड को डालते हैं, तो इट रिमेन्स सेम। ब्लू के साथ क्या होता है बेस में, इट रिमेन्स सेम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अब आयनाइजेबल एंड नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड्स। आयनाइजेबल और नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड्स होते क्या, देखो कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको वाटर के अंदर जब डिसॉल्व करते तो वो डिसोशिएट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयंस, ठीक है। तो जो आयंस के फॉर्म में डिसोशिएट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं, वो सारे के सारे कंपाउंड क्या होते हैं, आयनाइजेबल कंपाउंड्स। या तो वो वाटर के स्टेट में मिक्स करने के बाद हमें आयंस प्रोड्यूस करे, या फिर वो अपने मोल्टन स्टेट में ऐसा करे, ठीक है। जैसे कि NaCl को जब वाटर के अंदर हम डालते हैं तो NaCl किस में डिसोशिएट हो जाता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। ये तुमने देखा ना, यहाँ पे आयंस आ गया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। उसी तरीके से HCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, कन्वर्ट मतलब ये डिसोशिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर उसके बाद KOH, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। बट डिस्पाइट ऑफ कंटेनिंग हाइड्रोजन इन दैट compounds, it cannot dissociate H plus ion, because of that they cannot conduct electricity. So इसके ऊपर क्वेश्चंस भी कभी कभी आता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, H होने के बावजूद भी ये आयनाइजेबल कंपाउंड क्यों नहीं है, तो इसका रीजन हमें क्या लिखना है, बिकॉज इट डज नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस व्हेन वी डिसॉल्व इनटू वाटर, ओके। नेक्स्ट, by the using of indicators we can check the substance is acidic or basic। अब हमें सब्सटेंस को चेक करना है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो वो किसके थ्रू चेक करते हैं हम, इंडिकेटर्स के थ्रू। इंडिकेटर्स मतलब जो कुछ इंडिकेट कर रहा हो, और यहाँ पे हमें इंडिकेट क्या करवाना है, या तो सब्सटेंस एसिडिक हो या फिर सब्सटेंस बेसिक हो। तो यहाँ पे 3 तरीके के इंडिकेटर है हमारे पास, कौन कौन सा है, नेचुरल इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें नेचुरली मिलता है, जैसे कि प्लांट्स वगैरह सबसे, ठीक है। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो ऐसे सब्सटेंस जिनको हम एसिड या बेसिक सोल्यूशन में डाल देते हैं, उनकी स्मेल हमें आ रही होती है, मतलब उसकी स्मेल चेंज हो जाती है उन सब्सटेंस में डालने के बाद, तो हमें पता चल जाता है या तो सब्सटेंस वो एसिडिक है या बेसिक है। तो ये किससे रिलेटेड है, एक्चुअली स्मेल से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, जिनको केमिकल रिएक्शन से बनाया जाता है कि किसी भी सब्सटेंस को चेक करने के लिए या तो वो एसिडिक है या बेसिक है। उसके एग्जांपल्स क्या 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 है अभी देखते हैं। जैसे नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल क्या है, लिटमस का सोल्यूशन। लिटमस का सोल्यूशन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लाइकिन। लाइकिन से हम लिटमस निकालते हैं, ठीक है। लिटमस के अलावा और क्या नेचुरल इंडिकेटर्स होता है, टर्मरिक, चाइना रोज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे कि अनियन, क्लोव वगैरह, ठीक है। इनकी स्मेल जो तुमने नॉर्मल स्मेल करी होगी, उसको जब हम एसिड में डालते हैं, ठीक है, तो ये अपना स्मेल चेंज नहीं करते। तो देखो यहाँ पे कैसे पता चलता है, हमें पता है कि अनियन की स्मेल XYZ जो भी आ रही है, ठीक है, अगर उसको हम बेस में डालेंगे तो डेफिनेटली वो चेंज होगा। तो हमें कैसे पता चल जाएगा कि वो सोल्यूशन क्या है, बेसिक, बिकॉज यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, अनियन की स्मेल चेंज हुई है। बट जैसे ही उसको हमने एसिड में डाला तो वहाँ पे चेंज नहीं हुआ, अनियन की स्मेल जो थी वही आ रही है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि वो चीज़ क्या है, एसिडिक। बट यहाँ पे क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं रहता है कि वो एसिड या बेस कितना कंसनट्रेटेड है, खतरनाक है, ठीक है। तो डायरेक्ट सूंघने से हम ये चीज़ पता नहीं कर सकते ईजिली। इसके अलावा नेचुरल इंडिकेटर्स का भी हम यूज़ ज़्यादा नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, टर्मरिक वगैरह इन सब का यूज़, तो टर्मरिक वगैरह इन सब का यूज़ इसलिए नहीं करा जाता है क्योंकि वहाँ पे हमें फिजिकली टच करना पड़ता है,
और फिजिकली हमें ये नहीं पता ना कि कौन सा एसिड या बेस कितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड है जो कि हमारे लिए हार्मफुल होगा, ठीक है। इसलिए हम ज़्यादा क्या प्रीफर करते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स टू इंडिकेट्स दी एसिड और बेसिस, ठीक है। इसके एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन, ठीक। अब हम पढ़ते हैं इसको कि ये इंडिकेटर्स के जो एग्जांपल्स है वो कैसे चेंज होते हैं एसिड और बेस में डालने के बाद। देखो लिटमस को जब न्यूट्रल सोल्यूशन में डाला जाता है तो कलर कैसा रहता है इसका, पर्पल। जब एसिड सोल्यूशन में होता है तो रेड, और बेसिक सोल्यूशन में होता है तो ब्लू। लिटमस सोल्यूशन के अलावा स्ट्रिप्स में भी मिलते हैं, मतलब पेपर फॉर्म में भी मिलते हैं, और ये दो वेरिएंट कलर में मिलता है, एक होता है रेड लिटमस में, एक होता है ब्लू में। और रेड और ब्लू में अभी हमने ऊपर पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन में। ऐसे ही अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ब्लू लिटमस पेपर को किस में डाला गया है, एसिड के अंदर डाला गया है, ठीक है। अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हुआ है इसका मतलब क्या है, रेड लिटमस पेपर में क्या डाला गया है, बेस डाला गया है, ठीक है। और ये लिटमस पेपर को हम कैसे करेंगे, या तो हम लिक्विड के अंदर डालेंगे या फिर लिटमस पेपर को मॉइस्ट करके कोई गैस उसके ऊपर पास करा देंगे, एसिडिक या फिर बेसिक। और हमें पता है कि बेसिक गैस कौन कौन से होता है, सिर्फ एमोनिया होता है, और एसिडिक तीनों चीज़ में पाया जाता है, ठीक है। यह भी आगे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बात है कि मॉइस्ट होना चाहिए। मॉइस्ट मतलब कि वो डिसोशिएट होता है आयंस, तभी वो कलर दिखाएगा, वरना कलर शो नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, टर्मरिक नो चेंज टेक प्लेस विथ एन एसिड। एसिड के साथ टर्मरिक कलर चेंज नहीं होता है, जबकि जैसे ही उसको बेस के अंदर डाला जाता है तो टर्मरिक का कलर कैसे हो जाता है, रेड कलर का, ठीक है। इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। मिथाइल ऑरेंज जब न्यूट्रल सोल्यूशन में पड़ा रहता है तो क्या है, ऑरेंज कलर का होता है। जैसे ही मिथाइल ऑरेंज के अंदर एसिड हम मिक्स करते हैं तो मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज होकर ये किस में चला जाता है, रेड में। और बेस इसके अंदर डालते हैं तो किस में हो जाता है ये चेंज, येलो कलर में। फिनोप्थलीन जब ये न्यूट्रल पड़ा होता है तो कलरलेस होता है, जब इसके अंदर एसिड डालते हैं तब भी ये कलरलेस ही होता है, और जब इसके अंदर बेस डालते हैं तो कलर पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डाइल्यूशन। डाइल्यूशन होता है क्या, देखो सोल्यूशन दो तरीके से पाया जाता है, एक डाइल्यूटेड फॉर्म में पाया जाएगा या एक कंसनट्रेटेड फॉर्म में पाया जाएगा। डाइल्यूटेड फॉर्म का मतलब होता है कि सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट इन द सेंस वाटर ज़्यादा होता है, ठीक है। और कंसनट्रेटेड फॉर्म में क्या होता है कि वाटर कम होता है, जैसे कि यहाँ पे हमें डायग्राम क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस डायग्राम में है क्या, देखो एक यहाँ पे है डाइल्यूटेड एसिड और यहाँ पे है कंसनट्रेटेड एसिड। सेम यहाँ पे भी है डाइल्यूटेड बेस और कंसनट्रेटेड बेस। डिफरेंस इन दोनों में सिर्फ इतना है कि ऊपर H पॉजिटिव की बात हो रही है और नीचे OH नेगेटिव की बात हो रही है, बाकी सब कुछ सेम है। देखो डाइल्यूटेड वाले केस में ये पूरा यहाँ तक फिल है, यहाँ पे वाटर, ठीक है, और कंसनट्रेटेड वाले केस में यहाँ तक फिल है। बट तुम देख रहे हैं यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस कितने हैं, जहाँ पे ज़्यादा वाटर है 1 2 3 4, यहाँ पे 4 H पॉजिटिव आयंस हैं, और यहाँ पे कितने H पॉजिटिव आयंस हैं, 1 2 3 और 4, यहाँ भी 4 H पॉजिटिव आयंस है। बट यहाँ पे 4 H पॉजिटिव आयंस पर वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, कम है एज कंपेयर टू यहाँ पर, ठीक है। तो कंटेन अ लेस नंबर ऑफ एसिड्स मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि एक वॉल्यूम में, मतलब एक पूरे इसके वाटर के अंदर पूरे वॉल्यूम, जितना भी वॉल्यूम है इसका वाटर का 1 यूनिट, उस पर 4 H प्लस आयन कम है एज कंपेयर टू यहाँ पे क्या है, कंटेन मोर नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे जितना वाटर है उसके हिसाब से H प्लस आयन क्या है, ज़्यादा है, ठीक। तो जब इसके अंदर हम pH वैल्यू निकालेंगे, इसका pH अभी आगे पढ़ेंगे, जब तुमने देखा भी होगा अपनी बुक में pH 0 से लेकर के 7 से 14, ठीक है। जब हम pH वैल्यू इसका निकालेंगे, इस वाले लिक्विड का, इधर वाले का, ठीक है, तो यहाँ पे pH की वैल्यू क्या है, ज़्यादा आएगी। हायर का मतलब की है इस तरफ जाना, ये होता है हायर, ठीक है, और इस तरफ आना का मतलब होता है लोअर। अगर लोअर होगा तो वो सब्सटेंस क्या बनता जाएगा, एसिडिक बनता जाएगा, और हायर की तरफ ज़्यादा रहेगा तो वो सब्सटेंस कैसा बनता जाएगा, बेसिक बनता जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे pH की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, यहाँ पे pH की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये ज़्यादा एसिडिक होगा, एसिडिक ज़्यादा होगा, इट मीन्स कंसनट्रेटेड है। और यहाँ पे बेसिक की तरफ जा रहा है, इसका मतलब डाइल्यूटेड है, एसिडिक वाली प्रॉपर्टीज खोते जा रहा है वो। डाइल्यूशन इज कैरिड आउट बाय स्लोली एडिंग एसिड टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हमें एसिड के अंदर वाटर मिलाना चाहिए या फिर वाटर के अंदर हमें एसिड मिलाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इस डिफरेंस बिटवीन में क्या लिखा हुआ है कि हमें एसिड स्लोली मिलाना चाहिए वाटर के अंदर। वाटर को एसिड के में क्यों नहीं मिलाना चाहिए, तो वाटर को एसिड में इसलिए नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे वाटर का पार्टिकल एसिड के अंदर गिरेगा तो यहाँ पर रिएक्शन होना स्टार्ट होगा और हाईली अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, जो कि क्या कर सकता है, तुम्हारे स्किन को बर्न कर सकता है और ग्लास को ब्रेक कर सकता है। उसके स्प्लैशेस जब तुम्हारे स्किन के ऊपर गिरेंगे, इवन तुम्हारा बोन भी मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि एसिड को वाटर में डालना, ना कि वाटर को एसिड में डालना। ठीक है, और वो भी कैसे डालना, इसके वॉल के थ्रू डालना, धीरे धीरे। ठीक है, ताकि ये इधर उधर स्प्लैश गिरे ना। ठीक, बेस के साथ भी सेम यही कंडीशन है। ठीक, कि यहाँ पे भी नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन पर वॉल्यूम कम है और यहाँ पे नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन पर वॉल्यूम ज़्यादा है। यहाँ पे इसका pH वैल्यू ज़्यादा आएगा और यहाँ पे pH का वैल्यू कम है। डाइल्यूशन इज कैरिड आउट बाय स्लोली एडिंग बेस टू ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहाँ भी डाइल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो वाटर बेस को धीरे धीरे वाटर के अंदर मिक्स करते जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों जो कंसनट्रेटेड वाला पार्ट है वो क्या होता है, करोजिव इन नेचर होता है। करोजिव इन नेचर का मतलब है कि अगर एसिड या बेस किसी भी सब्सटेंस के ऊपर गिर जाए तो उसको डिट्रियोरेट कर देता है। डिट्रियोरेशन मतलब कि उसको खराब करना स्टार्ट कर देता है। दैट्स वाई द कंसनट्रेटेड एसिड एंड कंसनट्रेटेड बेस have a power to corrode any substance easily because they contain more numbers of ions in respect of diluted acid and bases. Okay, Ramayo mentoring make a difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.